be back with you this morning to share from God's word, and let's be in prayer that the Lord may speak to us and the Holy Spirit may be our teacher this morning. दीपू, आज का इस सुबह में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमारा गुरु होके, शिक्षक होके हमको सिखाए और आप सबसे मिलके बहुत आनंद लगा। It was very heart touching to hear the singing today. आज का जो गीत हमारा सभी का हृदय स्पर्शित था। May the Lord continue to use you all for His glory. परमेश्वर हम सभी को, आप सभी को परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करे। And in continuation with our study of the book of Mark, we will be touching chapter 12, the last part, and also chapter 13 today. आज हमारा जो पठन का जो कंटिन्यू करने के लिए 12 अध्याय आखिरी और 13 अध्याय से शुरुआत से हम पढ़ेंगे। दीपू, आर यू देयर? जगवीर नहीं है सर। जी सर। आवाज नहीं करना। जी सर। Yeah, so welcome Jagvir, and we are so glad to be together again, and let us turn to Mark chapter 12 verse 28. आइए हम लोग निकालें मरकुस 12 अध्याय और उसका वचन है 28. 38 वचन हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, 28 है, 28। 12:28. और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विदा करते हुए सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? Thank you, brother. One of the scribes came and having heard him reasoning together, perceived that he had answered them well. So here was a scribe who was a little bit of a better scribe. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक शास्त्री यह सुनकर यह जानकर कि उसके सवालों का अच्छी रीति से जवाब मिलेगा, यीशु मसीह के पास आता है। So there are some people who are very critical, but here we see a scribe who has accepted the Lord as a teacher. और यहाँ पर एक शास्त्री है जो प्रभु यीशु मसीह को एक गुरु मानकर आता है। So here is a person who is coming with a genuine question and asking the Lord, what is the first commandment? Which is the first commandment of all? दीपू भाई। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक शास्त्री, एक युवा आकर के बोल रहा है, सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है प्रभु? And we see that he is very clear in his question, and Jesus is also very clear in his answer. और इसका प्रश्न में वो पूरा बिल्कुल वो साफ है और प्रभु यीशु मसीह का उत्तर में भी प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से बता रहे हैं। Sometimes we see that Jesus did not answer them properly. He tied their tongues and they could not tell anything. और प्रभु यीशु मसीह कभी-कभी उनका जीव को ऐसा बंद कर देते थे कि वो लोग और दूसरा प्रश्न नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उस प्रकार का कड़क जवाब दे देते थे। So you have the scribes, you have the Pharisees, you have the Sadducees, but the scribes and Pharisees were enemies to the Sadducees. और जो शास्त्री और सादुकी लोग हैं, वो लोग एक दूसरे का वो लोग शत्रु थे। So you have the scribes and the Pharisees which believed in resurrection, and the Sadducees, they did not believe in the resurrection. और फरूसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, लेकिन सादुकी लोग वो लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। Let us turn to Acts chapter 23 and verse 9. We see Paul's experience with these people. और आइए हम लोग प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय 8 and 9.
8 और 9 पद। क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत, ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? So here we see a fight between two sets of people, and the scribes and the Pharisees were of one side and the Sadducees were in the other side. और शास्त्री और फरूसी लोग एक साइड में हैं और सदुकी लोग दूसरा साइड में, इन लोग का बीच में वाद विवाद हो रहा है। So we have reason to understand that this scribe who was asking this question did not join with the other scribes in persecuting Christ. और ये जो शास्त्री है बाकी जो शास्त्रियों के साथ तो नहीं जुड़ा प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना देने के लिए। He is asking which is the first commandment of all. और ये जो शास्त्री प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहे हैं सबसे बड़ा जो आज्ञा कौन सा है? It is not in the order he asked, but in the weight and the importance of the commandment, he wanted an answer. और ये जो शास्त्री है प्रभु यीशु मसीह को पूछने का कारण ये है कि जो ऑर्डर के अनुसार नहीं है, जो नियम के अनुसार नहीं है, परंतु सबसे बड़ा महत्व कौन सा आज्ञा है बोल के प्रभु यीशु मसीह को शास्त्री पूछ रहा है। So it is not that any of the commandments of God are smaller than or greater than the others, but what is to be given the most priority, Jesus was very happy to tell the scribe. और प्रभु यीशु मसीह बहुत खुशी के साथ ये जो शास्त्री छोटा आज्ञा और बड़ा आज्ञा नहीं, परमेश्वर के सामने सारे आज्ञा सही एक ही बराबर है। Christ will guide in judgment and teach his way to those who really want to be guided by the Lord. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार वो लोग मानते हैं, परमेश्वर उन लोगों को ही सही रीति से वो मार्गदर्शन करे और न्याय करेंगे। Have we considered loving God with all our heart? क्या वास्तव में हमारा जो प्रेमी परमेश्वर को संपूर्ण रीति से हम मानते हैं क्या? Have you considered how much different we have to be if we have to love God with all our heart? हमारा संपूर्ण हृदय से अगर हम प्रभु यीशु परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमको कितना बाकी लोगों से अलग होना चाहिए। Love is the leading affection of the soul. और प्रेम ऐसा एक चीज है, बाकी जो अफेक्शन मतलब जो ध्यान सर, ध्यान से अलग है। Yeah, so love is the leading affection, means leading point of the soul, but the love of God is the leading grace of the renewed soul. और परमेश्वर का प्रेम जो है कि हमको जो जहां पे जो मार्गदर्शन करता है कि जो हमारा आत्मा वहां से वशीभूत होकर के आगे बढ़े। So when we love God with all our hearts, all the things that are rivals with him for the throne of our souls will be removed. I am saying when we love God with all our heart, all those things which are rivals with the Lord Jesus Christ will be removed from the throne of our souls. हमारा आत्मा से जो परमेश्वर का प्रति जो विरुद्धाचरण है, जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ये सब कुछ हृदय से दूर हो जाएगा। So we are enthroning the Jesus, our Lord, as the Lord of our life and Lord of our heart and the Lord of everything. हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारा हृदय में, हमारा हृदय का राजा, हमारा प्रभु, हमारा गुरु बोल के उसको हम सम्मान करके हमारे हृदय में रखते हैं, इसलिए सब कुछ दूर हो जाएगा। दीपू, आर यू रेडी? Yes, sir. I am ready. Debu, you have got a new look today. Yes.
Yeah, the background is also changed. Good. Yeah. So let us read verse 29. आइए Chapter 29 पद 12, chapter 12, verse 29. 12 का 29 पढ़ेंगे हम लोग। मरकुस 12 का 29। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। There is no God beside him. There is only one God. और उसके परिप्रेक्ष्य में या उसके विरोध में और कोई परमेश्वर नहीं है, वही एक ही परमेश्वर है। So we can direct our love directly to him, unlike other faiths where there are millions of God. We have to give 1 millionth of our love to each God. और इसलिए हमारा जो प्रेम है, हमारा स्नेह है परमेश्वर के प्रति, सीधे तौर पर हम लोग उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि इस संसार में यदि हमको ईश्वर की अपने स्नेह को लगाने की कोशिश करेंगे तो मिलियंस जो ईश्वर हैं उतना प्रेम हमको चाहिए। So what I meant is, if you have 1 million rupees in your pocket, if you have to give 1 rupee to each God, you have to give only 1 rupee to each that God whom they believe, because there are a million gods. You have to give 1 rupee each, so that God gets only 1 rupee और per God. इसीलिए सर का कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में आज मिलियंस कितने सारे मिलियन जो ईश्वर हैं, उनके लिए यदि आपके पास 1 मिलियन पैसा है तो एक भगवान के एक ही रुपया देगा तो वो खत्म हो जाएगा। We have only one God, so we can give everything, whatever we have, for His glory and His glory alone. और इसलिए हम लोग जो कुछ भी हमारे पास है, हम परमेश्वर के लिए और उसकी महिमा के लिए ही हम सब कुछ दे सकते हैं। So if we do a dipstick in our heart, do we love the Lord with all our heart? The Holy Spirit will convict us and say, child, you need to do better. और जब हम परमेश्वर के प्रति यदि हम अपना पूरा आत्मा से, मन से, शरीर प्राण आत्मा से यदि हम उसके प्रति प्यार में स्नेह रखते हैं तो पवित्र आत्मा हमको ऐसा करने के लिए हमको। दीपू आपका म्यूट हो रहा है। ओके, कैरी ऑन। Yeah, Deepu, you are on mute. You are on mute, brother. Deepu, are you hearing? चला गया। Yeah, let's continue. चलिए। Yeah, okay. Thanks, Deepu. So I'm so sorry सर, क्योंकि मेरे जो फूफा जी खत्म हो गए थे ना, इसलिए वहां पर सभी लोग निकल रहे हैं तो गाड़ी वाले का फोन आया था, इसलिए फूफा पास का भी। Yeah. So here we have the first commandment, that we have to love God with all our heart and not half our heart or quarter of our heart. और यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर की महान आज्ञा है, वो आज्ञा यही है कि हमको अपने हृदय से, थोड़े हृदय से नहीं या कम हृदय से नहीं, वरन पूर्ण या संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना है। And when you see this expression in verse 31, and the second is like, means namely the first and the second commandment is equal. और यहाँ पर जब हम 31वीं आयत में पढ़ते हैं तो जो पहली आज्ञा है और दूसरी आज्ञा है वो एक दूसरे में बहुत ही समानता है, समान ही है। So if we have to love our God with all our heart, the same importance is there for the second commandment. There is nothing like one is greater than the other. और जिस प्रकार से हमको परमेश्वर से प्रेम रखना है, उसी प्रकार से जो दूसरी आज्ञा है वो भी उसी के समान है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। There is no other commandment greater than this. और इसके अलावा और कोई बड़ी या महान आज्ञा नहीं है इसके सिवाय। So now let us consider the second commandment which the Lord said, to love our neighbor as ourselves.
इसलिए आइए हम लोग जो उसकी दूसरी आज्ञा जिसको परमेश्वर ने हमको दिया है करने के लिए, वो है तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। You love yourself, right? आप अपने आप को प्रेम करते हैं, सत्य है ना? Otherwise, you will not take bath daily. You will not brush your teeth daily. You will not comb your hair. You will be like a madman. और यदि आप अपने आप को प्रेम नहीं रखेंगे तो आप अपने आप को नहाएंगे नहीं, टूथब्रश भी नहीं करेंगे और अपने बालों को भी नहीं संवारेंगे और कपड़े भी अच्छी तरह से नहीं पहनेंगे, आप एकदम पागल के समान नजर आएंगे। So, how you take care of yourself, you need to take care of your neighbor. और जिस प्रकार से आप अपना ख्याल रखते हैं उसी प्रकार से अपने पड़ोसी को भी उसी प्रकार से ख्याल रखना है। So, we see here that the neighbor is somebody who is close to you, or could be in your locality, could be in your assembly, could be in your social life. और इसलिए हमको इस बात को देखना है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे समाज में हो, चाहे वो हमारे आस पड़ोस में हो, चाहे वो हमारा कोई भी व्यक्ति क्यों ना, हमको इस बात को देखना है, चाहे हमारी कलीसिया में हो, कहीं पर भी हो, हमें इस बात को देखना है कि वो हमारा पड़ोसी है। And let us read Malachi chapter 2 and verse 10, where we read that hath not one God created us. और चलिए हम लोग मलाकी की पुस्तक उसका 2 का 10 पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या हम सबों को एक ही पिता, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं है? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? Yeah, thank you, brother. Has not one Christ redeemed us all when we talk about believers? और इस प्रकार से अब हम विश्वासियों के बारे में बात करते हैं तो कहें, क्या एक ही मसीह ने हम सभी को छुटकारा नहीं दिया? And today we can't agree with another brother. और आज हम जो एक भाई के साथ आज हम सहमत हुए हैं। And when सहमत नहीं हो रहे हैं। Yes, thank you. Yeah, so we see here the scribe is also saying, well, master, thou hast said the truth. और यहाँ पर इसलिए जो शास्त्री लोग हैं वो उनसे कहने लगे थे, हे गुरु, बहुत ठीक आपने कहा। Our Lord cannot say anything wrong, and his word is fully the truth. और जो हमारा प्रभु, वो कभी भी कोई गलत बात या गलत शब्द उसके मुंह से कभी नहीं निकल सकता। जो कुछ भी निकलता है, बोलता है, वो ट्रूथ और सच्चाई ही निकलती है। Our love to God should be an intelligent love. हमारा जो स्नेह है परमेश्वर के प्रति वो इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए। We cannot love in a foolish way. We have to love in an intelligent way. और हम जो है परमेश्वर को मूर्खता के जरिए से हम उससे प्रेम नहीं रख सकते, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ में, इंटेलिजेंट के जरिए से हमको उससे प्रेम रखना है। We must love him with all the understanding. हमको परमेश्वर से प्रेम करना है हमारी पूरी समझ के साथ में। So the scribe says, yes, it is true, it is better, it is more than whole burnt offerings and sacrifices, it is more acceptable to God. और इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि ये सच है, यही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारे बलिदानों से परमेश्वर के लिए अति प्रिय, ग्रहण योग्य बलि है ये। So the law of love to God and our neighbor is greater than sacrifices and even whole burnt offerings. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बलिदान की जो व्यवस्था है, उससे जब हम अपने परमेश्वर को अपने समान, परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये जो उस व्यवस्था से जो बलिदान के प्रति चढ़ाई जाती थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर के है। In science classes, especially in zoology classes, we are given some living animal to dissect.
और हम जानते हैं कि जो विज्ञान के जो क्लासेस में जब विद्यार्थियों को एक जीवित जानवर दिया जाता है ताकि वो उस पर परीक्षण करें, And sometimes it may be a cockroach, sometimes it may be a frog. और कई बार ये कॉकरोच भी हो सकता है और कई बार ये मेंढक भी हो सकता है। And actually, when you do that, first time you feel little bad, but once it is opened, like for example, you can cut the cockroach and see the thorax, abdomen, and all those things which are inside. और जब आप कभी कभी ऐसा आपको मतलब अनुचित लगेगा, लेकिन जब एक बार आप उसको बीच में से काट करके उसके अंदर का जो पेट है, अंतड़ियां, जब इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो So if God is doing the dissection of us, you know, he need not even do the dissection. He just has to look. He can see everything, whether your love is with all your whole heart or half heart or no heart. और यहाँ पर परमेश्वर को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे अंदर ये खोलकर देखने की कोई जरूरत नहीं है, वरन वो केवल एक ही नजर से देख करके इस बात का वो पता चला सकते हैं कि हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए आधे हृदय से है या थोड़े हृदय से है या बिल्कुल भी हम लोग प्रेम नहीं रखते उससे। Unless we compare and measure ourselves, we will not know where we stand. और जब तक हम अपने आप की तुलना नहीं करेंगे कि हम कहां पर खड़े हैं, तब तक हम नहीं जानेंगे। So, for example, if we want to know our height, we have to stand against a scale. Then we will know whether we are 165 centimeters or 150 centimeters. और यदि हमको अपनी लंबाई को यदि नापना है, जानना है, तो हमको जो स्केल होती है वो उसके साथ में हमको खड़े होना पड़ेगा, तभी हम नाप पाएंगे अपनी लंबाई की 165 मीटर है या 155 मीटर है। Meter, my brother, सेंटीमीटर है, सॉरी। Okay, now for our dissection today, we will take these disciples for an example. और आज हमारे इसको बात को समझने के लिए खोलकर समझने के लिए हम उदाहरण के लिए शिष्य को ले लेते हैं, चेले को। And we will see a few points which will give us that practical insight about measuring ourselves in various aspects of love to God. और हम जब उसको देखेंगे तो हमारे अंदर ऐसे कुछ विचार आएंगे जो हमारा परमेश्वर के प्रति स्नेह को वो प्रदर्शित करेगा। The disciples of the Lord Jesus Christ were not deluxe editions or platinum editions. और जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य और चेले लोग थे, वो डिलक्स या प्लेटिनम अर्थात इस्पात के नहीं बने हुए थे। No, what I mean is when you have a product to buy, there will be the normal edition, there will be the gold edition, then there will be the platinum edition. That is like the value or the worth or the price is dependent on what quality it is. If it is normal, you get it for 100 rupees. If it is gold, you get it for 200 rupees. And if it is platinum edition or deluxe edition, it comes with for 500 rupees. और सर का कहने का तात्पर्य यह है कि उनके अंदर कोई जो कीमत की उसमें कोई श्रृंखला नहीं थी। जैसे कि यदि आप उसका कीमत यदि सस्ता है तो वो कम में मिलेगा, यदि सोने का है तो वो उससे ज्यादा मिलेगा, यदि वो प्लेटिनम का है तो वो और ज्यादा उससे कीमती मिलेगा। So if you are the disciple, they were not that platinum or gold editions, they were common people. और इसीलिए वो जो उसके चेले थे, वो जिस प्रकार से जैसे प्लेटिनम है या गोल्ड है उस प्रकार के नहीं थे, लेकिन वो हम लोगों के समान सामान्य व्यक्ति ही थे। They were at any stage, they were far from perfection. और वो किसी भी स्तर पर जो परिपूर्णता से बहुत दूर थे। Jesus patiently worked on them. और प्रभु यीशु मसीह बड़ी धीरजता के साथ उन पर कार्य किए। And we can see certain aspects in their life of their failures so that we can avoid the undesirable things
in our lives. और हम उनके जीवन से इन बातों को देख सकते हैं। कई परिस्थितियों में वो कई बार असफलता प्राप्त किए, फेल हुए, और हम उनके जीवन से इस बातों को देख करके हम समझ सकते हैं, उनको हम सीख सकते हैं कि हम कहां पर फेल हो सकते हैं। Now we'll need a brother who will help us in reading many portions in the next 5 minutes. So first here we go. Mark 8 and 13 to 21. और हम Mark पढ़ेंगे, जल्दी से वचनों को पढ़ेंगे। मरकुस 8 का, let's read only Mark 8 8 and 13. 8 का 13 और पढ़िए। वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। And here we see that they forgot the past works of God. That means they had the problem of faithlessness. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो उसके चेले थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने पिछले समय में जो कार्यों को किए थे, चमत्कार किए थे, आश्चर्यक्रम, उनको भूल गए। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी थी। So one was faithlessness and second was prayerlessness. और पहली जो है उनके अंदर विश्वास की कमी थी, दूसरी बात उनके अंदर प्रार्थना की कमी थी। And Mark 14:41, you just turn, you will see, are you still sleeping and resting? Is it enough? और हम लोग जब मरकुस 14 का 41 में पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि क्या तुम अब सोते रहोगे और विश्राम करो। And we see that's the same thing in Matthew chapter 26, where Jesus Christ says, watch and pray. और जब हम मत्ती 20:6 में हम देखते हैं तो वहां पर भी हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं उनसे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। And Solomon says in Proverbs 20:13, do not love sleep lest you come to poverty. और जब हम नीति वचन 20:13 का 13 में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि तुम अब सोते ना रहो। So early risers are strong in their devotional disciplines also. Early risers. इसलिए जो लोग सुबह में उठ करके प्रभु के वचन के प्रति मनन करने के लिए वही चाहते हैं प्रभु। And so there was prayerlessness in the life of the disciples, and there was also worshiplessness in their lives. और उसके प्रभु के चेलों के जीवन में केवल प्रार्थना की कमी ही नहीं थी, वरन आराधना और प्रशंसा करने की भी कमी थी उनके अंदर। Matthew 26 verses 6 to 10, we see the worshipful act of a woman which poured the costly fragrance on the fragrant oil on Jesus. They said it was a waste. They could not appreciate the act of worship of the woman who poured the oil, the fragrant oil. They said that was a waste. और जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह का सामने जो बहुमूल्य तेल लाकर, इत्र ला करके प्रभु यीशु मसीह का पावर में डाला, वो उनका शिष्य लोग, बाकी लोग कहने लगे कि ये बेकार है। They could not see the act of worship, and they never did something like that. But that woman, with her whole heart of love, worshipped the Lord with something which was very costly. It cost her something. और प्रभु यीशु की जो हम लोग आराधना करते हैं, जब उसने वो तेल को उंडेला था तो वो बहुत ही कीमती इत्र था जिससे उसने प्रभु की आराधना करी। And we see the next point, which is unforgiveness, not forgiving. और हम जो दूसरी उनके जीवन में हम दूसरी कमी जो उनके जीवन में देखते हैं वो थी दूसरों को प्रति क्षमा ना करना। Poor Peter, when he asked this question, how often should I forgive? और जो कितना गरीब जो पतरस था, वो जाकर के प्रभु से पूछता है, प्रभु कितनी बार मैं क्षमा करूं अपने भाई को? What was the answer given by the Lord? How many times? और प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया था, कितनी बार उसको क्षमा करना है? 7 into 70. 70 गुना। So 7 times 70 is 490 times. So you lose count after you have started forgiving.
और 7 के 70 गुना उन्हें प्रभु ने कहा था उनको क्षमा करने के लिए, इसलिए जब आप क्षमा करें तो उनको गिनते जाइए। And another aspect which we see in the disciples was competitiveness. और जो दूसरी कमी उनके जीवन में हम लोग जब देखते हैं तो उनके अंदर एक दूसरे से कंपेयर करने की आदत थी, उनके अंदर कमी थी। So we read about that in Matthew chapter 9 and verse 30, who would be the greatest among us. और इसलिए हमने जब मत्ती रचित समाचार उसका 13वां अध्याय में हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। Rivalry is there among God's people more than the people outside. Sorry sir, I didn't get it. There is rivalry among God's people today than the rivalry outside. और आज परमेश्वर के लोगों के बीच में इस प्रकार के विचार सबसे ज्यादा हैं और जो संसारिक लोगों से ज्यादा। So God can lift you up to a position which nobody can. और परमेश्वर आपको एक ऐसे स्तर तक उठा सकते हैं जो जिसको कोई और नहीं कर सकता। And nobody can bring me down where God has placed me. और परमेश्वर ने जहां मुझको रखा है वहां से कोई नीचे नहीं ला सकता, गिरा नहीं सकता। So there was disputing and competitiveness among the disciples, which the Lord did not like at all. और चेलों के बीच में एक जो हमारे बीच में कौन महान है, एक दूसरे को कंपेयर करने की आदत और एक दूसरे के बीच में फूट करने की आदत थी। Let us turn to John chapter 21 verse 20 and 22. इसलिए आइए हम लोग यूहन्ना सुसमाचार उसका 21 और 22। And they are all asking, what about this man? What about this man? और वो हमेशा यहाँ पर इस बात को पूछते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में क्या, इस व्यक्ति के बारे में क्या। Under the guise of care and concern, we become inquisitive about the affairs of others. इसलिए हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के साथ में हम इस बात के प्रति हम बड़े ही वो दोष लगाने वाले हो जाते हैं दूसरों के प्रति कि अरे उसके बारे में क्या, वो क्या। Can you read that portion, brother? John 21, 20 to 22. यूहन्ना 21 का 20 से 22 तक कोई पढ़ सकते हैं क्या? पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। We are sometimes more concerned about what happens to others and we are not concerned about our own hearts. और इस बार कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने आप के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करके वरन दूसरों के बारे में, उनके जीवन में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, हम इस बात में बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। Sometimes this accidentally leads to gossip. और कई बार ये हमको दुर्घटना पूर्वक हमको ये उनके बीच में चुगली करने के लिए लीड करता है। And Peter understood this truth, and let's turn to 1 Peter chapter 4 and verse 15. और कुछ समय बाद फिर पतरस भी इस बात को समझ गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला पतरस 4 का 15 yeah. 4 का 15। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। So here the word is busybodies, which we see in 1 Thessalonians 3:11 also. We should not be busybodies and be so inquisitive that under the guise of that we start gossiping. और हम लोग यहाँ पर इसी बात को पढ़ते हैं कि तुम में से कोई भी व्यक्ति जो है कुकर्मी ना हो, जो हम या पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 का 11 सर, 1 Thessalonians 3:11, 2 Thessalonians 3:11, 2 Thessalonians 3:11, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 11।
हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। So when we love the Lord, we will never do these things. और जब हम परमेश्वर के से प्रेम रखते हैं तो हम कभी भी इस प्रकार के कार्यों को नहीं करेंगे। And next point is the disciples were sometimes compassionless. और हम लोग कई बार उनके चेलों के जीवन में एक और बात को देख सकते हैं, वो है अनुग्रह या अनुकंपा या दया की कमी उनके जीवन में दूसरों के प्रति। When the people came to him and they were hungry, the disciples automatically suggested to him, send the multitudes away. और एक समय ऐसा आया था कि जब बहुत सारी भीड़ उनके पास आई थी, तो सबसे पहले सीधा उसके चेलों ने यही कहा था कि इस भीड़ को वापस लौटा दो। So we read about the compassion of Jesus who would not let them go away back to their homes hungry. इसलिए हम यहाँ पर प्रभु के बारे में यह पढ़ते हैं कि प्रभु की दया उन पर हुई, तरस खाना वो उनका यही था कि उनको भूखा उन वापस नहीं भेजना चाहते थे। When the people of a Samaritan village did not receive the Lord Jesus, the disciples immediately wanted to bring down fire from heaven to consume them. और जब वो सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उनका सम्मान स्वागत नहीं किया, तो जो चेले लोग थे वो स्वर्ग से अग्नि को बुला करके उनको भस्म करवाना चाहते थे। Let us read that portion so that we understand it better from the scriptures. Luke chapter 9, 51 to 56, brother. चलिए हम लोग पढ़ेंगे लूका का समाचार 9 अध्याय 51 to 56. 51 से 56 तक। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उत्तर ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम में जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें? Thank you, brother. Who is the disciple saying this? और ये कौन लोग हैं? ये वही चेले हैं जो, ये कौन से चेले हैं जो इस बात को कह रहे हैं? What is his name? Their names are mentioned, James and John, right? और जिनके नाम यहाँ पर दिए गए ना, याकूब और यूहन्ना, ये दोनों ही चेले हैं जो इस बात को कह रहे हैं। Who is the disciple of love? और जो स्नेह प्रिय चेला कौन है? यूहन्ना। And he is saying, you know, you make them like bhasma, you make them like ashes. और आप जो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें। You know, you take ash. Can you find anything when you do it like this with your fingers on ash? और जब आप राख को पकड़ करके अपने हाथ में लेकर के उंगलियों से उसको इस प्रकार से रगड़ेंगे, तो क्या आपको उसके अंदर कुछ मिलेगा? So he was compassionless, and Jesus Christ rebuked them for that spirit which was inside them. That was, they had no compassion. और इसलिए उनके अंदर दूसरों के प्रति दया या तरस खाने की कमी थी। इसलिए प्रभु ने कई बार उनको डांटा, इस प्रकार की आत्मा जो उनके अंदर थी। Sometimes Satan sends anger inside us that we want that the person whom we are thinking about badly to become ash. और कई बार हम इस प्रकार से भी इसी प्रकार से सोचने लगते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हमको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है उस पर, और हम सोचते हैं उसको कि वो एकदम से उस भस्म के समान, उस राख के समान एकदम से हो जाए। For all our sin, the Lord can actually reduce us to ashes. और यदि हमारे कुछ पापों के प्रति परमेश्वर हमको उस भस्म के समान भस्म कर सकते हैं। But God so loved the world that he gave his only begotten son. लेकिन प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना ही इकलौता पुत्र दे दिया।
Christ so loved the church that he gave himself for the church. और मसीह ने चर्च से बहुत ज्यादा प्यार किया, इसलिए अपने आप को चर्च के लिए, कलीसिया के लिए दे दिया। In 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3, we see that without love, everything is just useless. और हम जब पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से 3 तक पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि बिना प्रेम के सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है वो। So that was compassionlessness, and now we see that they had couragelessness. और हम लोग उनके जीवन में एक दया रहित जीवन को देख सकते हैं, दया की कमी। और जो उसके बाद में हम देखते हैं उनके अंदर करेजलेसनेस अर्थात उत्साह की कमी थी। करेज, They were filled with fear. और उनके अंदर डर था। And we see Simon Peter in Matthew chapter 26, we see from verses 69 to 75 where Simon Peter denies Christ. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जो साइमन पतरस था वो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करता है। There must be moments in our life when our boldness is shaken up. और हमारे जीवन में कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हमारा जो उत्साह, हमारा जो दृढ़ भरोसा उस पर रहता है वो हिल जाता है। And God saw that Moses was moving away, and he called Joshua and said, "Be of good courage." और जब हम देखते हैं कि इजराइल के लोग जब वो लोग जा रहे थे तो मूसा ने योशुआ को बुला करके उससे कहा, ढाढ़स बांध और दृढ़ हो जा। And we see that Simon Peter in chapter 26 of Matthew, he denied, he swore, and he cursed. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइमन पतरस ने मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में कि उसने प्रभु का तिरस्कार किया और उसको श्राप दिया। And the Lord told him, before the cock crows, how many times? 3. No, it is 2. और प्रभु ने उसको क्या कहा था कि कितनी जो मुर्गा का कितनी बार बाग देने से पहले वो ऐसा करेगा, कितनी बार? It is 2, brother. So he says that before the cock crows twice, you will deny me thrice. So the cock was only crowing twice, but Peter was denying him thrice. लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मुर्गा का बाग 2 बार देना और वो जो साइमन पतरस का जो तिरस्कार करना वो 3 बार था। 3 बार उसने प्रभु का तिरस्कार किया। मुर्गा ने बाग 2 बार दिया, पतरस ने तिरस्कार 3 बार किया। And when we hear the cock crowing, at least he could have stopped denying the Lord 2 more times. और जब वो मुर्गा बांग दे रहा था तो उसको समझ जाना चाहिए था कम से कम कि मैं उसका तिरस्कार ना करूं। And we see that what happened to him, and we read Mark 14 and 72. और उसके बाद में उसको क्या हुआ जब हम मरकुस का सुसमाचार उसका 14 का 14:72, brother. 72 14 का 72 last verse. Yeah. Read it carefully. Yeah. परंतु दूसरी बार मुर्ग ने बाग दी। पतरस को यह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। Thank you, brother. So sometimes we lose our courage and we deny and we say that I don't know this man. और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जो हमारा ढाढ़स होता है हम उसको खो देते हैं, और जो हमारा उस पर दृढ़ भरोसा विश्वास होता है उसको हम खो देते हैं, और भय से हम भर जाते हैं और हम उसको तिरस्कार कर देते हैं और उसी प्रकार से कह देते हैं जिस प्रकार से इसने कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन है। So when Paul is writing to Timothy in 2 Timothy chapter 1 and verse 7, there is a special word which he uses. It's called stir up. और जब हम इसी प्रकार से पौलुस तिमोथी को लिखते हैं तो दूसरा तिमोथी 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, brother. 1 का 7 जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो वो उनको बोलते हैं
कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So God has given a different spirit in us. We should be courageous and we should be able to pray for one another and remind ourselves of God's promises and be strong. और इसलिए हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की आत्मा दी गई है, भय की नहीं वरन सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा दी गई। इसलिए हम एक दूसरे को प्रेम करें, उत्साह करें और हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो करेज बना रहना चाहिए। Joshua chapter 8 and verse 1, please, brother. और चलिए हम यहोशू की पुस्तक 8:1 पढ़ेंगे हम लोग। यहोशू की पुस्तक 8। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध, सब योद्धाओं को साथ ले और ऐसे पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ये राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर देश समेत तेरे बस में कर दिया है। Thank you, brother. Fear not. And how many times do we hear this voice in our lives? और इस शब्द को यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं कि मत डर। ये शब्द कितनी बार हम अपने जीवन में इस शब्द को सुनते हैं। And if you are in the service of the Lord as a soldier of the Lord Jesus Christ, if you have fear in your heart, you can't do anything for the Lord. और यदि आप एक प्रभु के सेवक हैं, यदि प्रभु के दास हैं, यदि आपके जीवन में उसके बावजूद भी यदि डर बसा हुआ है, तो आप प्रभु परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। Let's go to the next point, narrow-mindedness. और चलिए हम लोग दूसरा कमी के बारे में हम लोग उनके जीवन से देखते हैं। नैरो माइंडनेस मतलब नैरो, सीधे विचारों की कमी। Yeah, you want an example? We'll turn to संकीर्ण विचार। संकीर्ण विचार। Yes, thank you. Yeah. So you know the difference when you go through a wide gate and a narrow gate. Yes. और आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप एक चौड़े मार्ग से जाएंगे और एक सकरे मार्ग से, संकीर्ण मार्ग से होकर के जाएंगे। You remember that verse which we studied in Mark 9:38. It says, Jesus answered him saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followed not us, and we forbade him because he followed us not. और यहाँ पर हम लोग एक बात को पढ़ते हैं, इस बात को समझने के लिए जब हम मरकुस का सुसमाचार 9:38 पढ़ते हैं, तो वहां पर वो चेले उसको क्या कहते हैं कि इधर में एक व्यक्ति है जो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और जब हमने उसको मना किया और तो वो नहीं माना, इसलिए उसने हमको तिरस्कार कर दिया, इसलिए हमने उसको तिरस्कार किया। The Lord said, forbid him not, for he that is not against us is on our part or on our side. लेकिन प्रभु ने उनसे कहा कि उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे, और क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वही हमारी ओर है। There should not be any groupism. इसलिए हमारे अंदर कोई समूहवादी ना हो। And let's come to the last point, earthly mindedness. और इसलिए आइए हम लोग अगले वाक्यांश की ओर जाएंगे। उनके जीवन में earthly mindedness मतलब एक संसारिक विचारधारा या earthly विचारधारा उनके पास थी। For that illustration, let's turn to Matthew chapter 16, verse 21 to 24. चलिए हम लोग उसको समझने के लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 21 से 24, brother. 21 से 24, 21 से 24 तक। Nobody is helping brother Deepu today. उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है।
So not concerned about the things of God, but concerned about the things of men, earthly mindedness. और यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि मनुष्यों के विचारों पर मन लगाना, परमेश्वर के विचारों पर मन नहीं लगाना। We are earthly citizens or heavenly citizens? क्या हम लोग इस पृथ्वी के नागरिक हैं या स्वर्गीय के नागरिक हैं? Our citizenship is in heaven. और हमारा जो नागरिकता वो स्वर्ग की है, स्वर्ग में है। We are just passers by. और हम लोग यहाँ से होते हुए आगे जा रहे हैं। And when we see that verse in Philippians chapter 3, verse 17 onwards, we see that beautiful verse which is saying about that condition of our citizenship. और हम लोग जब फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय पढ़ते तो वहां पर बहुत सारे अच्छे वाक्यांशों को हम लोग पढ़ते हैं। And what does it say in verse 20, 3:20? यस, फिलिपियों को 3 का 20 में वहां पर क्या कहते हैं? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहाँ वहां से आने की वाट जोह रहे हैं। Bubbly brother, please mute your mic. Voice is coming. Bubbly sir, bubbly. Okay. So let's conclude here on that particular study about the discipleship, so we understand where all we lack and we can love God with all our hearts. और इसलिए आइए हम लोग यहाँ पर इस बात को अंत करेंगे कि हमने जो उनके चेलों के या शिष्यों के जीवन से देखा, कहाँ-कहाँ उनके जीवनों में कमी थी और वहां से हम सीखें अपने जीवन के लिए कि हमारे अंदर कहाँ कमियां हैं। Jesus took these normal people and made them gold editions. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने इन लोगों को एक नॉर्मल व्यक्ति, ऐसे साधारण मनुष्यों को लेकर के उनको एक बहुत ही सामर्थी और बहुत ही अच्छे व्यक्तियों को महान व्यक्ति बना दिए। You can allow yourself to be transformed. Let's read 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. और आप अपने आप को इस प्रकार का अनुमति दें कि आप बदलते जाएं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे 2 पतरस उसका चैप्टर 1 verse 3 and 4. 1 का 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव, partakers of divine nature. और ईश्वरीय स्वभाव के हम समभागी होना है। And we have to allow ourselves to be transformed and observe these commandments in a different way from today. It's not from tomorrow. इसलिए हमको आज से ही अपने आप के अंदर ऐसी अनुमति देना है कि हम इस संसार की रीति के अनुसार नहीं, वरन उस परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के अनुसार हम उसमें संभागी होते जाएं, बदलते चले जाएं। Even if your neighbor's dog comes and bites your chicken, you still have to love him. और यहाँ तक कि यदि आपके पड़ोसी का कुत्ता आपके मुर्गे को आकर के काट लेता है, तब भी आपको उससे स्नेह रखना है, प्रेम रखना है। And you know what Jesus told the scribe, thou art not far from the kingdom of God. आप जानते हैं कि प्रभु ने उससे क्या कहा था? उसे कहा था कि तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। So there are so many people who are not far and they are so near, but they are not inside. और हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दूर भी नहीं है और बहुत नजदीक भी नहीं है और उसके अंदर भी नहीं है।
We have people who come for our gospel meeting for 10 years. और हमारे इधर में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सुसमाचार सभाओं में व्यक्ति कम से कम 10 साल से लगातार आते हैं। Whenever they come, we have people in our assembly. I can talk about only our assembly. Maybe we have to see how we can really convince him to accept Christ. But the Holy Spirit has to do that. और कई बार ऐसा भी होता है, सर अपने ही कलीसियाओं के बारे में बोल रहे हैं कि कई लोग इस प्रकार से होते हैं कि उनको हम लोग कैसे सहमति दिलाएं कि वो प्रभु यीशु को स्वीकार करें। ये हमारा काम तो नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उनको ऐसा करने के लिए संभव हो सकता है। So it is our duty to ensure that those who are very near the kingdom of God come inside the kingdom of God. और हम लोगों को इस बात के लिए पक्का तौर पर हमको मानना होगा कि जो भी व्यक्ति प्रभु के राज्य के नजदीक हैं, उनको प्रभु के राज्य के अंदर होना चाहिए। And after this incident, no man after that dared to ask him any question. Everything he said was spoken with authority. और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने जब ऐसा कहने के तत्पश्चात वो कोई भी व्यक्ति उसके विरोध में एक भी बात भी ना कह सका, क्योंकि उसने ये सब बातें कही थी, वो पूरे अधिकार के साथ में उनको कहा था। So we, like the scribe, should come to Jesus, inquire what we have to do, understand the commandment, and practically apply it in our lives. और हमको शास्त्रियों के समान प्रभु यीशु के पास आना है और उनसे कहना है कि प्रभु मेरे जीवन में कहाँ कमियां हैं, उसकी आज्ञाओं को समझें और प्रायोगिक तौर पर प्रायोगिक जीवन में हम उनको लागू करें और हम इसी प्रकार से आगे को बढ़ते चले जाएं। Verse 37, we see that the people who are the common people heard him gladly. और हम देखते हैं उसका 37वां पद में कि भीड़ ने उस लोगों को बड़े ही आनंद से सुनते गए। Probably there was something in his voice which was commanding, and his voice was charming, and his way of delivery was something which attracted the crowds. और उसके शब्द में उसका जो जब बोलते थे उनकी जो आवाज में कुछ तो था, जो उसके जो वचन को जिस तरीके से वो प्रस्तुत करते थे उनके अंदर कुछ तो था जो लोगों का अटेंशन अर्थात उनको अपनी ओर आकर्षण करता था, उनके विचारों को। And let us turn to Ezekiel 33:32. We had read that earlier, so let us read that verse 32. और चलिए हम लोग एस्केल की पुस्तक 33-32 को हम लोग पढ़ेंगे। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। Yes. So here we read that thou art unto them as a very lovely song of one that has a pleasant voice. और हम यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। He was to them as a lovely song of one who could play an instrument very well. और उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। And these people heard all those things, but after a few days they said, crucify him. और उन्होंने उसके सारे वचनों को सुना, लेकिन कुछ ही दिनों के तत्पश्चात वो चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो। You know how Herod listened to John the Baptist? आप क्या उस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से हेरोद ने जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को सुना था, क्या उसने सुना था उसके बारे में? He used to hear John very gladly. और जो हेरोद था वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बड़े ही आनंद के साथ और खुशी से उसको सुनता था। But yet he cut off John's head. और लेकिन फिर भी उसने
यूहन्ना बपतिस्मादाता का सिर को कटवा दिया। So whatever was heard did not have effect. So whatever we hear and listen to should have application. Otherwise, doctrine without application is absolutely useless. और जिस प्रकार से उसने उसके वचन को बड़े ध्यानपूर्वक तो सुना, लेकिन उसके अनुसार उसने कार्य को नहीं किया। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं या सीखते हैं, तो वो हमारे प्रायोगिक जीवन में उसको हम लागू करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो जो बाइबल का जो सिद्धांत और शिक्षाएं हैं उनका होना व्यर्थ है। So the Lord says something about the scribes, verse 38. और प्रभु इसके बाद में उन शास्त्रियों के बारे में कुछ कहते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं 38वीं आयत में। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। 40 also, brother. 40 भी पढ़ो। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। Thank you, brother. So he says, और वो यहाँ पे कहते हैं, beware of the scribes, verse 38. शास्त्रियों से चौकस रहो। Sometimes when we pass big houses, on the gate there is written something, beware of dogs. और कई बार हम जब बड़े घरों से होते हुए गुजरते हैं, तो उनके गेट पर एक बोर्ड पर इस प्रकार से छोटे से बोर्ड पर या उस पर लिखा होगा, कुत्तों से सावधान। So what are these characteristics of these dogs? और इन कुत्तों का जो स्वभाव, उनका क्या स्वभाव है? The Lord says they love to go in long clothing. और वो यहाँ पर प्रभु उनसे कहते हैं कि वो लंबे लंबे चौगो पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार चाहते हैं। They don't want to sit at home. They want to go to the marketplace, and when they reach the marketplace, they like all this saluting and all those respectfulness which is being shown. Oh, they are so happy. और जो शास्त्रीय लोगों के जीवन में क्या एक आदत थी कि वो घर पर चुपचाप बैठना नहीं चाहते थे, वरन वो बड़े बड़े चौके पहन करके बाजारों में घूमना चाहते थे। और जब वो जाते थे तो लोग उनको देख करके उनको नमस्कार करें, सैल्यूट करें। ओ तो वो एक इस प्रकार के सम्मान को चाह रखते थे लोगों से। And when they go to the synagogue, the front seat is always like, you have to look at that seat, you will see them. और जब वो आराधनालयों में भी जाते थे, तो वहां पर भी उनको सबसे पहला और मुख्य स्थान उनको चाहिए था। जब आप उसको देखेंगे तो वो उनके लिए ही हो। And they will be at the uppermost rooms in the feast. That means they will not go to the buffet counter. They will always be near the bride and the groom, somewhere in state of prominence and publicity. और वो ऐसी जगहों में जब वो भोजन करने के लिए जाते थे, तो उस समय में भी वो जो जहां पर लोग सादर खाते थे वहां पर भोजन नहीं करेंगे, वरन उनको भोज में भी उनको मुख्य स्थान चाहिए। जहां पर दूल्हा दुल्हन रहते हैं, जहां पर और उसके लोग रहते हैं, उनके बीच में उनको मुख्य स्थान चाहिए। They devour widows' houses. और वो विधवाओं के घरों को खा जाते थे। You can make your own assumption when somebody says that person has devoured that widow's house. और आप अपने आप एक विचारधारा बना सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कहे कि उस व्यक्ति ने उस विधवा के घर को खा गया। So then they, in pretense, they make long prayers. Their prayers are never short. और वो दिखाने के लिए क्या करते थे, वो बड़ी बड़ी लंबी प्रार्थनाओं को करते थे। उनकी प्रार्थना कभी छोटी नहीं हुआ करती थी। Jesus prayed for long to his father, but that was always in private and not in public. और प्रभु ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया। वो प्रार्थना लंबी थी, लेकिन उसकी प्रार्थना एक सीक्रेटली, मतलब वो अदृश्य थी, गुप्त में किया था। Yeah, but these people want to pray loudly for long. और
ये लोग क्या चाहते हैं कि लोगों के बीच में एक बड़ी आवाज उठा करके एक लंबी प्रार्थना करें। So the prayer of Jesus on the cross, it was not so long. It said, Father, Father. What is that? What did he say? Why hast thou forsaken me? One prayer. और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना वो इतनी लंबी नहीं थी, बहुत ही छोटी थी। उसने जब क्रूस पर टंगे हुए क्या कहा था? हे पिता, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये तो एक प्रार्थना। And his prayer for us, Father, forgive them, was even more shorter. और उसका जो और भी उससे छोटी प्रार्थना जो हमारे लिए उसने किया, उसने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर। Let us not ramble in prayer, but let us groan in prayer. इसलिए चलिए हम लोग बड़े प्रार्थना में लंबे ना हो, लेकिन हम लोग प्रार्थना में बढ़ें। And our groaning will reach his throne. इसलिए जो हमारा जो प्रार्थना में जो हमारा जो रोना वो परमेश्वर के भवन में पहुंचेगा। And we see here the last incident, and we'll close with that. He was going and sitting near the treasury. और हम उसके बाद में एक अंतिम घटना को देखते हैं, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। वो एक मंदिर के भंडार के सामने बैठ गया। And he was done with the scribes. The damnation of the hypocrites will be the greatest damnation which they will receive. और हम लोग यहाँ पर देखा उन शास्त्रियों के साथ उनका जो बात हुआ था कि वो यहाँ पर देखते हैं कि उनका जो दंड मिलेगा उनको, वो दंड उनके लिए बहुत ही बड़ा और महान और भयंकर होगा। And he comes to the treasury and he is watching those who are coming and putting money in the treasury. और वो वहां पर जाकर के जो भंडारी के पास में जाकर के बैठता है और वो बड़े ध्यान पूर्वक देख रहा था कि वो दान पेटी में लोग क्या क्या दान दे रहे हैं। And he's looking. Jesus Christ had an eye on it. और प्रभु यीशु मसीह उनको देख रहे थे, उसकी नजरें उस पर थी। And he saw this rich man giving from their riches, and he saw this lady putting the 2 pennies from her poverty. और प्रभु ने इस बात को देखा कि जो धनी लोग हैं वो अपनी धन की बढ़ोतरी में से भंडार में दान करते थे, लेकिन उसने एक और बूढ़ी विधवा को देखा जिसने 2 दमड़ियां ही उसकी कमी में से दान कर दिया। Whether we give liberally or we give sparingly, whether we are giving cheerfully or with reluctance, he looks at our heart. और हम लोग बड़ी ही खुशी के साथ में देते हैं, या हमारी बढ़ोतरी में से देते हैं, या हमारी कमी घटी में से देते हैं, या हम बड़ी ही उत्सुकता के साथ देते हैं, परमेश्वर इन सारी बातों को देखते हैं। Because charity begins at home, and before, when she was a child, the parents would have inculcated the giving habit in her. और इसलिए जो दूसरों के प्रति सहायता मदद देना या चैरिटी जो है वो सबसे पहले घर से शुरुआत होती है। इस स्त्री के बचपन में ही उसके माँ बाप ने इस बात को से उसके मन में डाल दिया होगा कि हमको देना है। So let us complete today's class by reading 2 verses. One is 1 Corinthians chapter 16 and verse 2. Another brother, please take Ephesians chapter 4 and 28. One brother 1 Corinthians 16:2, another brother Ephesians 4:28. और चलिए हम लोग आज 2 पदों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। पहला है 1 कुरिन्थियों 16 का 2 और दूसरा है इफिसियंस चैप्टर Ephesians chapter 4:28 and 1 Corinthians 16:2. और इफिसियों 4 का 28। 1 कुरिन्थियों 16 का 2 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, और कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और इफिसियों 4 का 28। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। So here we see that sometimes we have to pinch ourselves that we may supply the need of others. That means we have to forgo certain things
for the happiness and loving our neighbor. इसलिए यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि इसलिए हमको अपने पास कुछ रख छोड़ना होगा कि जब हमारे पड़ोसी को यदि किसी बात की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए वहां पर मदद के लिए तैयार हो सकें। Macedonian churches in their deep poverty gave and gave and gave. और हम देखते हैं जो मकीदुनिया की जो कलीसियाएं थी वो गरीबी अवस्था में होकर के भी वो देती रहीं और देती रहीं। God gave his son. What do we give in return? और परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र को दे दिया, उसके बदले में हम उसको क्या लौटाएंगे? Our love and devotion to God and our neighbors. इसलिए हमारा प्रेम उसके प्रति, हमारा उसके प्रति मनन या विचार और उसके प्रति हमारा अपने पड़ोसी के प्रति हमारा स्नेह और प्रेम। So here we'll close today. Thank you for the wonderful translation, brother. Thank you for the opportunity. God bless you all. Have a wonderful day ahead, and let us love the Lord and our